अरे कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना हजार आदमी आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जनता किसका बात सुन रही है। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के बिहार बंद को पूरी तरह से फेल बताया है। सीतामढ़ी में आज प्रशांत किशोर की जनसभा थी। उस दौरान हजारों की भीड़ देखने को मिली और उन तमाम भीड़ को प्रशांत किशोर ने दिखाते हुए कहा कि लोग तो यहाँ पर है, महागठबंधन का बिहार बंद पूरी तरह से फेल है। आरजेडी के जो गुंडे तत्व के लोग हैं वही कुछ लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप देख लीजिए। अरे कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना हजार आदमी आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जनता किसका बात सुन रही है। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार बंद करते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का होता है। उसका दुकान बंद होता है, रेहड़ी पट्टी जो लगा रहा है उसका नुकसान होता है, जो रिक्शा ऑटो चला रहा है उसका नुकसान होता है। किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, वो जाएगा अस्पताल में, वो रास्ते में फंस जाएगा। ये नेता जो हैं, ये नेता लोग बैठा हुआ अपने घर में एसी में और पूरा बिहार को परेशान करने के लिए कह रहा है चक्का जाम किए हैं। हम लोग को यहाँ चक्का जाम नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। हम लोग को यहाँ हम लोग को हड़ताल नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। इसलिए कोई बिहार बंद के चक्कर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गलती है, नाम काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको घेरना है तो जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो। अगर आपको घेरना है, मोदी आते हैं उनको मोदी को घेरो। गरीब जनता को काहे परेशान करते हो भाई। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर ने बिहार बंद को लेकर आरजेडी और महागठबंधन पर सवाल उठाए। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आप चुनाव आयोग के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्या वोटरों का जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है क्या यह सही है या गलत है, इस पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा वो भी देख लीजिए। मतदाता सूची को लेकर जन सुराज ने मैंने बिल्कुल स्टांस क्लियर किया है। मतदाता सूची में जिस तरह के रिवीजन की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दलों को मदद होगी उससे। और ये मदद करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस बार एनडीए को, भाजपा नीतीश को उन प्रवासी बिहारियों से है जो कि इस बार बिहार में जब छठ और दिवाली में घर आएंगे तो उन्होंने जिस परेशानी में, जिस मजबूरी में बिहार को छोड़ा है, जो पलायन का जो दंश उन्होंने झेला है, इस बार जब वो वापस आएंगे तो इस सत्ता में सत्ताधारियों को उखाड़ कर फेंकेंगे। उनका नाम हटाने के लिए एक तरह से षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है। वरना ये बताइए कि इसी इलेक्टोरल रोल से जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है, साल भर पहले अभी देश में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो अगर वो इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं था तो क्या मोदी जी का चुनाव भी ठीक नहीं था? क्या मोदी जी भी फिर से अपना चुनाव कराएंगे? और अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल के बाद अगर कुछ लोग उसमें गलत जुड़ गए तो सर बाहर का घुसपैठिया आ गया, तो बताओ एक साल में यहाँ सरकार किसकी है भाई? पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से सरकार भी यहाँ एनडीए की है, तो नए घुसपैठिए शरणार्थी आए कहाँ से आए? तो देखा कि प्रशांत किशोर ने यहाँ पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह फैसला गलत है। सरासर चुनाव आयोग के इस फैसले से वो लोगों को नुकसान होगा जो बिहार से बाहर रोजगार के लिए गए हुए हैं, और इससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो बिहार से बाहर रहते हैं वो इस पीड़ा को समझ रहे हैं कि आखिर बिहार के एनडीए की जो सरकार है वो काम क्यों नहीं कर रही है और वो उनके खिलाफ में वोट करेंगे। इसलिए ये जो फैसला है वो सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचा सकता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।